ये मंदिर उस सभ्यता से भी ज्यादा लंबा टिका हुआ है जिसने इसे बनाया था। रोमन साम्राज्य ढह गया, लेकिन करीब 2000 साल बाद भी पैंथियन खड़ा है। और ये मुमकिन हुआ है एक सुपर सामग्री कंक्रीट की बदौलत। ये मजबूत, सस्ता और टिकाऊ है। कंक्रीट दुनिया भर में आधुनिक शहरों की बुनियाद बन चुका है, लेकिन ये जलवायु के लिए घातक है। सीमेंट और कंक्रीट उद्योग दुनिया भर में करीब 8% कार्बन प्रदूषण का जिम्मेदार है। कंक्रीट हमारे चारों ओर मौजूद है, फिर भी हम उसके बारे में कभी ठीक से बात नहीं करते। तो कंक्रीट को क्लीन कैसे बनाएं? पृथ्वी को नष्ट किए बगैर शहरों को कैसे बसाएं? प्राचीन रोमवासी इंजीनियरिंग में उस्ताद थे। गीले चूने और लावे की राख से उन्होंने खास मसाला बनाया, जिसे वो छोटे पत्थरों और ईंटों को जोड़ने में इस्तेमाल करते। प्राचीन दुनिया के कुछ महानतम अजूबों के निर्माण में उन्होंने यही इस्तेमाल किया। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो ज्वालामुखी की राख से कंक्रीट बनाने के राज भी दफन हो गए। 19वीं सदी में एक अंग्रेज मिस्त्री जोसेफ एस्पडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया। चूना पत्थर और बालू को भट्टी में गर्म कर पीसा गया। ये मौजूदा सीमेंट इंडस्ट्री से ठीक पहले की बात है। जल्द ही कंक्रीट शहरों और घरों से लेकर सड़कों और बांधों तक दुनिया भर में तमाम निर्माण कार्यों का सरताज बन गया। लेकिन जो कंक्रीट हम आज इस्तेमाल करते हैं वो रोमन वासियों के कंक्रीट से बुनियादी तौर पर उतना अलग नहीं है। आज भी उसे सीमेंट, पानी, बालू और बजरी को मिलाकर ही तैयार किया जाता है। सीमेंट ही कंक्रीट को अविश्वसनीय मजबूती देता है और विषैला उत्सर्जन फैलाता है। बहुत ज्यादा गर्मी में चूना पत्थर में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट और बालू के सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन से कैल्शियम सिलिकेट बनता है। लेकिन इस दौरान धरती को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। सिलिकेट में मौजूद कैल्शियम और सिलिकॉन के आयन पानी में सीमेंट के मिलने से अलग अलग हो जाते हैं। यह मिश्रण सूखते ही दानेदार बन जाता है और दरारों को भरता है और सामग्री को मजबूती से चिपका देता है। कंक्रीट उद्योग से हर साल होने वाला 2.5 गीगाटन उत्सर्जन 2050 तक बढ़कर 3.8 गीगाटन हो सकता है। धरती को गर्म होने से रोकने के लिए असल में शून्य तक जाना होगा। सीमेंट को रेत और बजरी के साथ मिलाने पर थोड़े से पैसों में चट्टान जैसी मजबूती मिल सकती है। इसीलिए आज कंक्रीट पूरी दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सामग्री है। बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन निश्चित रूप से एक समस्या है, लेकिन लगता नहीं कि हम इसका इस्तेमाल छोड़ेंगे। जोहाना लेने, एनवायरमेंटल थिंक टैंक E3G में उद्योगों को कार्बन मुक्त बनाने की विशेषज्ञ हैं। वो कहती हैं कि कारों या कोयला संयंत्रों के मुकाबले सीमेंट से होने वाले प्रदूषण को रोकना ज्यादा मुश्किल है। आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपका ऊर्जा इस्तेमाल ज्यादा सही है। ईंधनों को बदलना एक बुनियादी तकनीकी चुनौती है। लेकिन रुकिए, अगर जलवायु को नुकसान पहुंचाए बिना कंक्रीट बनाना इतना कठिन है तो क्या हमें इसका इस्तेमाल बंद ही नहीं कर देना चाहिए? देखिए, अमीर देश 1 सदी से भी ज्यादा समय से कंक्रीट से निर्माण करते आ रहे हैं। गरीब देशों के लोगों को किफायती घर बनाने और मुश्किल मौसम को झेलने लायक बुनियादी ढांचा तैयार करने का अधिकार है। लेकिन समस्या ये है कि कंक्रीट के विकल्प जरूरी नहीं कि बेहतर ही हो। दुनिया के कुछ हिस्सों में लकड़ी में कंक्रीट की जगह लेने की बड़ी संभावना है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर कर सकती है। लेकिन शहर के शहर पेड़ों से बनने लगे तो जंगलों पर भी दबाव बढ़ जाएगा। कंक्रीट समस्या नहीं है, कंक्रीट असल में समाधान है। जॉर्जी डी ब्रीटो लिस्बन यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंक्रीट से पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ता है और वे सही हैं, लेकिन कंक्रीट का वो असर इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सामग्री है। लिहाजा कंक्रीट को अगर टिके रहना है तो हम उसे ग्रीन कैसे बना सकते हैं? अक्टूबर 2021 में कंक्रीट इंडस्ट्री ने एक बड़ा कदम उठाकर अपनी योजना का खुलासा किया। 2050 तक बचत का एक बड़ा हिस्सा क्षमता या कौशल के नाम पर रखा गया। उदाहरण के लिए कंक्रीट बनाने की प्रक्रिया के औद्योगिकरण से 11% आया। भट्टियों को सुलगाने के लिए वैकल्पिक ईंधन, इंसिनरेशन प्लांट में कूड़ा जलाना और इस्पात और कोयला प्लांट्स की बची खुची सामग्री से सीमेंट बनाना, ये कुछ तरीके हो सकते हैं। इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है जिसे आगे चलकर कंक्रीट सोख लेता है।
इस प्रक्रिया के तहत पुरानी इमारतों से कंक्रीट के चूरे को रिसाइकिल कर और उसमें CO2 डालकर निर्माण उद्योग गति पकड़ सकता है। नियोजित बचत का दूसरा 22% हिस्सा ज्यादा समर्थ या कारगर इमारतों के डिजाइन बनाने और उनकी उम्र बढ़ाने से आता है। ये पूरी तरह सीमेंट उद्योग के हाथ में नहीं है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर इसी तरह शहरों को डिजाइन करते हैं। पुरानी इमारतों को गिराने की बजाय वो उन्हें रेट्रोफिट कर सकते हैं और रोमनों की तरह नई इमारतों को लंबी उम्र के लिहाज से डिजाइन कर सकते हैं। पैंथियन एक पेगन टेम्पल से ईसाई चर्च में ढला था। लेकिन तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल उत्सर्जित होते ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने और उसे स्टोर करने से जुड़ा है। ये तकनीक ऐसे प्लांट्स में मिलती है। बात यह है कि अगले 10 साल में हमें उस तकनीक को परिपक्व बनाना होगा, उसकी औद्योगिक क्षमता और वाणिज्यिक क्षमता भी साबित करनी होगी। थोमा गियो इस रोड मैप को तैयार करने वाले इंडस्ट्री लॉबी समूह के CEO हैं। दशक के अंत तक 10 सीमेंट प्लांटों को कार्बन स्टोर करने के लिए तैयार करने की योजना है। ये काम उतना आसान नहीं है। हमें इसके लिए प्रतिबद्धता दिखानी होगी, इस पर काम करना होगा। इसीलिए हम स्थानीय प्रशासन और इस काम से जुड़ी अन्य एजेंसियों या संस्थाओं से खास तौर से अपील करते हैं कि वे भी इस पहल में आगे आएं। विज्ञापनों में ग्रीन नजरिया पेश करने के बावजूद कंक्रीट उद्योग ने अभी तक विस्तार से नहीं बताया है कि वो प्रदूषण कैसे रोकेगा। हम अपने दावे पूरे करना चाहते हैं। प्रतिबद्धताओं को हम कार्रवाई में बदलेंगे और वैश्विक नजरियों को स्थानीय जरूरतों में। जानकार कहते हैं कि एक बड़ा समाधान ये है कि कार्बन पर टैक्स लगाकर और उभरती तकनीकों को सब्सिडी देकर उद्योग की शक्ल सूरत बदली जाए। सीमेंट इस्तेमाल करना मुनाफे का सौदा है और उसके विकल्प अभी भी शुरुआती चरणों में ही है। इस सेक्टर में बड़ी पूंजी की जरूरत है। ये पुराने ढर्रे पर चलने वाला सेक्टर रहा है। नीतियों का दबाव भी इसने नहीं झेला। लोग इसके बारे में असल में सोचते भी नहीं, इसलिए भी इसे रोकना मुश्किल रहा है। लेकिन कुछ जगहों से अच्छी खबरें भी हैं। एक ब्रिटिश कंपनी ने फ्रांस में एक सीमेंट प्लांट से CO2 को कैप्चर कर उसे निर्माण में उपयोगी सामग्रियों में तब्दील करने में कामयाबी हासिल की है। स्वीडन में एक पायलट स्टडी ने दिखाया है कि जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल किए बगैर सीमेंट को तकनीकी तौर पर बिजली से बनाया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब है साफ ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। नॉर्वे में एक सीमेंट फैक्ट्री 2024 में कार्बन कैप्चर करने वाला केंद्र बनाएगी। उसके चालू होते ही प्लांट का उत्सर्जन आधा हो जाएगा। इस सभी समाधानों से जुड़ा एक सूत्र है, कम कार्बन वाले कंक्रीट को सस्ता कर देना। एक औसत उपभोक्ता सीमेंट और कंक्रीट की अपनी खपत के बारे में नहीं सोचता। ये फैसले सरकारों को करने चाहिए। बेशक आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके घर में कितना कंक्रीट लगा है, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री पर जितना ज्यादा ध्यान जाएगा उतना ही उस पर खुद को ग्रीन करने का दबाव बढ़ेगा।